Hello everyone, Radhe Radhe. Today we will learn future perfect continuous tense. Okay? और ये क्या है? टेंस का लास्ट टाइप है। तो यहाँ ये पढ़ने के बाद हम लोगों का टेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसकी रिकग्निशन क्या होती है। जब कोई काम भविष्य में कुछ समय से जारी रहेगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ओके। और इसमें क्या होगा? वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम आएगा। और टाइम में क्या लगा होगा? से वर्ड यूज हुआ होगा। तो उससे आप जान जाएंगे कि ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। ओके। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल प्लस हैव बीन, जो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। टाइम के लिए सिंस फॉर यूज होता है। इसमें हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि सिंस किसके साथ होगा और फॉर किसके साथ, क्योंकि इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप वीडियो विजिट कर सकते हैं। ओके। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। निगेटिव में आप ये याद रखिएगा कि जो नॉट होता है वो हैव बीन और विल के बीच में आएगा। ओके। और फिर हमारा आ गया ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े हैं पहले से, वो सारे इसी ही तरह के हैं। कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, बस और कुछ नया नहीं रहता है। आप एक बार अगर पैटर्न समझ जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। इसीलिए हमने हर टेंस में स्ट्रक्चर्स को समझाने की कोशिश कम करी है। स्टार्टिंग में समझा दिया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे इनको फॉर्म किया जाता है। फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे आपको ये खुद ही बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगे, राइट? तो ये आपका हो जाएगा हू वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हू प्लस विल प्लस हैव बीन। अब इसमें हू, विल, हैव बीन एक साथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट है। इसको एज़ अ क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज़ किया जा रहा है, इसको एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, ओके? और ये आपको पता ही है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, ओके? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रही होगी। तो देख लीजिए यहाँ टाइम के साथ क्या आया है? से आया है। तो इसीलिए ये किसमें आ जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। और क्योंकि ये कौन से उसमें है? रही होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके साथ क्या यूज़ होगा? फॉर यूज़ होगा। ओके? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या वह आलसी लड़का 2 दिन से सो रहा होगा? तो ये क्या है? आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विल दैट लेज़ी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज़। अब ये 2 डेज़ कौन से हैं वीक के? ये भी हमें नहीं पता, तो ये किसमें आएँगे? अनसर्टेन टाइम में आएँगे और पीरियड ऑफ टाइम में भी आएँगे। ओके? तो ये क्या हो जाएगा? फॉर इसके साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। व्हाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock? अब यहाँ पे 5 बजे एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे? हम सिंस यूज़ करेंगे। और दूसरी बात देख लीजिए, ये क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन आया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके? और ये नहीं सोच लीजिएगा कि हैव आ गया है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैव को अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो वो उसकी ज़रूरत कौन पूरी कर रहा है? बीन पूरी कर रहा है। बी की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हो चुकी है, तो अब हमें क्या यूज़ करना है? कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म यूज़ करनी है, जो कि हमारी क्या होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ओके? अब लास्ट सेंटेंस देखिए, वह लड़की कल से क्या कर रही होगी? तो इसका आपको ट्रांसलेट कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके? ये आपका होमवर्क सेंटेंस है। तो आज हम लोगों ने पूरे टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी हमें बताइएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। हैप्पी लर्निंग।